नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि ये जो आपका लेक्चर है वो सामान्य विज्ञान का है, जिसमें कि हम आरआरबी, एनटीपीसी और जो है ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा आप और किसी जो इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया और कोई भी इम्तिहान हो गया जहाँ पे सामान्य विज्ञान आता हो, तो आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपनी परीक्षा के लिए मदद ले सकते हैं। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने सामान्य विज्ञान में 2 चैप्टर को पढ़ा हुआ है, जिसमें कि पहला लेक्चर मात्रक एवं मापन था और उसके बाद दूसरा लेक्चर जो हमने पढ़ा हुआ है वो गति संबंधित है। तो आज हम जो है एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जो कि संबंधित है गुरुत्वाकर्षण से। तो आज हम जो पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है, ये प्राकृतिक है, कृत्रिम है, किसने इसकी खोज की, और इससे संबंधित और भी जो भी क्या कहते हैं कि परिचर्चा हम करेंगे। उसके साथ साथ लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही शेयर कर दीजिएगा। तो बात अब आती है कि गुरुत्वाकर्षण, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर इसका हम थोड़ा तोड़ के देखें तो क्या होगा, गुरुत्व धन आकर्षण, मतलब कि इसमें आकर्षण, इसमें दो ये कह सकते हैं कि आकर्षण 2 पिंडों के बीच में होता है। तो इन्हें 2 पिंडों की बात की जा रही है जिनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। सही बात है। तो गुरुत्वाकर्षण होता क्या है कि इसमें 2 अलग अलग द्रव्यमान के पिंड एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, मतलब कि एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे ये एक पिंड हो गया अलग द्रव्यमान का, ये एक पिंड हो गया अलग द्रव्यमान का। हो सकता है कि दोनों जो है समान द्रव्यमान के भी हों, और ये एक दूसरे को जिस बल से अपने तरफ आकर्षित करते हैं उसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। तो और इसी गुरुत्वाकर्षण क्या बताया मैंने कि ये जो घटना है ये प्राकृतिक घटना है। ठीक है, मतलब कि ये जो गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, मतलब ये जो 2 पिंड हैं इनके बीच जो ही बल लग रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई मैकेनिज्म या फिर किसी प्रकार का कोई इसमें गतिविधियाँ हमारे द्वारा या और अगर आप कोई भी घटना करते हैं तो लगता तो नहीं है, लेकिन इसमें इनके बीच जो बल कार्य कर रहा है उसी को हम कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये बात तो हो गया कि इसको बनाया नहीं जाता, ये जो है एक प्राकृतिक घटना है और इसमें 2 अलग अलग द्रव्यमान के पिंड हो सकते हैं या फिर समान द्रव्यमान के पिंड हो सकते हैं जो कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और मूल गैस जो मतलब तारे बने हुए हैं, तारों को क्या कहा जाता है, तारे क्या हैं कि एक गैस है। ये तारे का बनने का जो मुख्य कारण है वो भी जो है गुरुत्वाकर्षण है, जो कि परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि तारे किस कारण बने हैं। तो तारे जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण बने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किन्हीं 2 पिंडों के बीच लगता है, तो 2 पिंड क्या हो गया, कुर्सी मेज, धरती, कंकड़, मकान, या जैसे मैं ज़मीन, मैं यहाँ बोर्ड। हाँ, अगर आप इसके बाहर जाते हैं, ब्रह्मांड में जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, आकाश, धरती, गगन, सभी के बीच जो है ये आकर्षण बल लगता है। तो इसीलिए जब देखा गया कि सभी के बीच ये आकर्षण बल लग रहा है तो उसके लिए एक नियम का जो है आविष्कार किया गया, जिसको सर हेनरी कैवेंडिश ने इसका आविष्कार किया था, इस नियम को खोजा था। और इस नियम को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कह सकते थे। सार्वत्रिक क्यों लगाया गया, क्योंकि ब्रह्मांड में सभी जगह ये लग रहा है। ठीक है, और जब कोई चीज़ हर जगह लगती है तो उसको हम सदा सत्य बातें, मतलब कि यूनिवर्सल ट्रुथ भी कहते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। खोज किया था इसका हेनरी कैवेंडिश ने। तो इसमें होता क्या है, उन्होंने कहा क्या कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 पिंडों, कोई भी 2 पिंड, मान लीजिए ये एक पिंड है जिसका द्रव्यमान है m1 और ये दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान है m2। मैंने क्या बताया, इनके बीच क्या लग रहा है, आकर्षण बल, मतलब ये इसको अपनी इसकी तरफ खींचा रहा है और ये m1 की तरफ खींच रहा है। तो उन्होंने नियम क्या दिया कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, जिसको हम F से अगर दिखाते हैं तो ये समानुपाती होगा इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के, मतलब कि m1 इंटू m2। m1 में m2 का गुणा करते हैं तो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के ये समानुपाती होगा। और उसके साथ बताया कि जो इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी होगी, मतलब मान लेते हैं अगर ये सेंटर है तो इनके बीच की दूरी अगर r है तो यही जो लगने वाला बल F है ये इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या बताया, एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि लगने वाला आकर्षण बल
दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके बीच की दूरी r जो है यहाँ पे ये दूरी है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें और इसको अगर हम समीकरण 2 मान लें, इसलिए क्योंकि इसका बायां पक्ष तो दोनों ही समीकरण में बराबर है, तो जब बायां पक्ष बराबर है तो f इसके ही बराबर हो गया, f इसके भी जो है मतलब समानुपाती हो गया। तो इन दोनों को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि f प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 इंटू m2 बटे में r स्क्वायर के। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो इसके जगह बराबर जब लगेगा, प्रोपोर्शनल हटा के बराबर जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर हमें एक नियतांक लगाना होता है। तो यहाँ पे जो नियतांक आ जाएगा उसको हम कहेंगे कैपिटल G, और यही आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का सूत्र भी है कि F = G m1 m2 r स्क्वायर। तो अब इस G की बात करते हैं कि G आखिर है क्या, जो हमने ये नियतांक यहाँ पर लिया है। तो ये जो G है इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब इसको जो है सार्वत्रिक मतलब कि सभी जगह लगने वाला नियतांक, मतलब कि इसका जो मान हो गया, एक वैल्यू जो है फिक्स कर दिया। ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि इसका परिभाषा मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों, मतलब कि इसका जो हम मान अगर निकालते हैं, तो मैं आगे बता रहा हूँ, इसका हम जो भी मान निकालेंगे वो सभी जगह जो है एक बराबर रहेगा। चाहे आप पृथ्वी के केंद्र में चले जाइए, पृथ्वी के बिल्कुल ऊपर ध्रुव पे चले जाइए, या विषुवत रेखा के बिल्कुल कोरे पे चले जाइए, हर जगह जो है इसका मान जो है फिक्स रहेगा। इसीलिए इसको सार्वत्रिक कहा गया, मतलब कि एक तरीके से सदा सत्य बात हो गया। और इसका एक मान होता है जो कि है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मतलब कि 6.67 गुणे 10⁻11, जो कि इस सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है। अब यहाँ से आपका एक और समस्या का समाधान होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किन्हीं भी दो पिंडों, ये दो पिंड हैं, इनके बीच भी जो है गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो ये खींच क्यों नहीं रहे हैं, आपके मन में सवाल आया होगा। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ जो इसके साथ में 10⁻11 जुटा हुआ है। अगर नहीं समझे तो अब इससे पहले समझ लीजिए। जैसे अगर ये 500 हम लिखते हैं तो इस 500 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10⁻2। ठीक है, 5000 लिखेंगे तो इसको हम करेंगे 10⁻3, जितना जीरो उतना प्लस में घात। लेकिन वही चीज़ अगर हम इसको 1/5 करेंगे तो इसका मान क्या होगा, 0.2 होता है। और अगर 1/500 करते हैं तो इसका मान हो जाएगा 1/5 गुणे 10⁻2, और ये 2 ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻−2। मतलब नीचे की संख्या जितनी बड़ी रहेगी मान उसका उतना ही कम रहेगा। तो उसी तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं कि जो 10 की घात है वो -11 है, ना कि 1000, मतलब जो कि 3 जीरो होता है, ना कि 100 जो कि 2 जीरो होता है। 11 जीरो इसके आगे, इसको जब हम बटे में करेंगे, मतलब 6.67 बटे में जो है 1 लिख के 11 जीरो हैं, तो उनसे जब हम भाग देंगे तो इसका मान आप कल्पना कीजिए कितना छोटा आएगा। यही कारण है कि ये जो पृथ्वी में सभी जगह ये तो बल लग रहा है, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य, लेकिन इसको हम महसूस नहीं कर पाते। इसका महसूस हमें कहाँ पर होता है, इसका महसूस हमें होता है बड़े बड़े पिंड, जैसे चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, तारे हो गया, जिस कारण वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और अपनी वृत्ताकार, जिसको दीर्घ वृत्ताकार पथ कहते हैं, उस पर गति करते हैं। वहाँ पर हमें इस बल का अनुभव होता है। ठीक है, तो यही चीज़ है पॉइंट की बहुत कम मान का ये आकर्षण बल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये इसका अनुभव अगर होता है तो कहाँ पे, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे जैसे बड़े पिंडों के मध्य इसका जो अनुभव होता है। तो यहाँ तक तो बात हो गई। अब हम इसका जो है वो निकालते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। 6.67 इंटू 10⁻−11, ये तो मान जब इसका हम सब रख देंगे पृथ्वी पर स्थित किसी पिंड का है। ठीक है, मतलब यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान इसको प्रयोगों द्वारा निकाला गया है। अब हम देखते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक के लिए देखते हैं,
तो मात्रक निकालने के लिए जी को हम इधर ही रहने देते हैं, अब बाकी सब को इस साइड ले आएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है एफ के साथ गुणे में ये आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, बटे में जी के साथ ये गुणे में जो m1 m2 है इस साइड आएगा तो बटे में हो जाएगा, और अब जी हो जाएगा अकेले। तो इसका जब हम मात्रक निकालेंगे तो बल है ये एफ, जिसको हम न्यूटन से इसका माप करते हैं। आर जो है बीच की दूरी है, जिसको हम मीटर में मापते हैं, मतलब कि ये हो जाएगा मीटर के घात 2, बटे में m1 m2 द्रव्यमान है, जिसको कि हम किलोग्राम मतलब कि किग्राम में नापते हैं, इसका भी घात हो जाएगा 2। तो यहीं से इसका मात्रक निकल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, जिसको अगर हम सांकेतिक भाषा में लिखेंगे तो न्यूटन का n मीटर स्क्वायर का m के पावर 2 बटे में किग्रा को लिखेंगे kg के पावर 2। अगर इस किग्रा को हम ऊपर ले आते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं n न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर को पढ़ेंगे वैसे ही, लेकिन इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो कि पेपर में पूछा जाता है। तो इस तरीके से हमने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में भी जानकारी देख ली। और अब उसके बाद जो अगला आता है वो आता है पिंड का भार। जैसे हम कहते हैं हमारा भार जो है 50 किलो है, इस वस्तु का भार 20 किलो है। तो ये भार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, भार होता क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए जो ये भार होता है ये कोई चीज़ बहुत वो नहीं है। भार को अगर हम कायदे समझें तो भार का मतलब हुआ कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मतलब कि अगर हम पिंड का भार में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगा आकर्षण बल। मतलब कि जैसे हम मान लेते हैं कि अगर ये पृथ्वी है, जो कि कुछ इस तरीके का हम रफली समझ लेते हैं, ये क्या है, ये पृथ्वी है और इसके ऊपर यहाँ पर कोई पिंड रखा हुआ है, ये कोई पिंड है। तो इस पिंड को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, जाहिर सी बात है करती भी है, अगर हम कोई भी चीज़ छोड़ते हैं तो वो ऊपर नहीं गिरती, डायरेक्ट जाके नीचे ही गिरती है, वो इसी का कारण है, पिंड के भार का ही कारण। तो जिस बल से वो अपने ओर आकर्षित करती है उसी को हम एक टर्म कहते हैं वस्तु का भार। तो अभी कुछ देर पहले हमने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी पढ़ा, जहाँ पे m1 m2 बटे आर स्क्वायर, इसमें भी 2 पिंड थे, पृथ्वी एक पिंड हो गया और ये दूसरा पिंड हो गया। अगर इसका द्रव्यमान हम यमी माने, यम फॉर मास, ई फॉर पृथ्वी का मास, और इसको अगर हम स्मॉल m माने तो हो गया। और इनकी बीच की दूरी की अगर बात करें तो अगर यहाँ पर ये सेंटर है, हम पृथ्वी का केंद्र माने, तो इनकी बीच की दूरी त्रिज्या r, जिसको r से दिखा सकते हैं, और ये द्रव्यमान हो गया यमी हो गया। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से अगर इसको हम रखें तो इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल होगा, मतलब कि F बराबर G तो फिक्स रहेगा। पहला द्रव्यमान m1 की जगह हम पहले m1 की जगह रख देंगे me, और दूसरा द्रव्यमान m2 की जगह हम रख देंगे m। अब बटे में बीच की दूरी का वर्ग, तो इनकी बीच की दूरी त्रिज्या r है, तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखा कि f का जो मान आ गया वो g यमी m बटे आर स्क्वायर आया है, जिसको अभी हम आगे और सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि ये मान तो आ गया, लेकिन हम जानते हैं कि बल बराबर एक सूत्र होता है जिसको हम लिखते हैं F = m × a, जिसके बारे में मैंने आपको गति के चैप्टर में न्यूटन के नियम के समय बता दिया था। आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में वीडियो जाके देख सकते हैं। और ये जब ये कब लेते हैं त्वरण, जब हम क्षैतिज दिशा में जाते हैं, और जब ऊर्ध्वाधर स्थिति में आते हैं तो इसी ए को कन्वर्ट करके हम इसको गुरुत्वीय त्वरण जी भी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब बल तो वही है, बल सब वही है, तो इस F की जगह हम mg रख सकते हैं। तो यहाँ से एक सूत्र आ जाएगा
कि mg बराबर g यम बटे आर का स्क्वायर। ये जो पिंड का मास है इस पिंड के मास से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पिंड पर ही भार लग रहा था, तो यहाँ से हो जाएगा g बराबर g me बटे आर का वर्ग। ठीक है, और यहाँ पर जब हम सबका मान जैसा कि हम जानते हैं, ये कैपिटल जी का मान हम जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻11। पृथ्वी का जो मास होता है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर समझ लीजिए, वो निश्चित होता है, वो यहाँ रखा जाएगा और उनके बीच की जो दूरी है उसका वर्ग करके यहाँ पे हम रख देंगे। तो इसको सॉल्व करने पे जो मान आता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वो यहीं से हमें प्राप्त होता है। इसको कि हम सिंपली कहीं कहीं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी रूप में देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस जी का मान हमें यहीं से प्राप्त हुआ। वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता, केवल ये त्वरण ही बदलता है। मतलब ये पृथ्वी जिस बल से खींचती है उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखा जाए, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो है जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो दो बड़े बड़े पिंडों के बीच में लगता है। तो यहाँ पर तो ये बड़ा पिंड है, ये छोटा पिंड है, तो इस हिसाब से इस पृथ्वी को इस साइड खींच जाना चाहिए क्योंकि बड़ा पिंड है। लेकिन पृथ्वी का मास इसकी तुलना में अगर इसको हम देखें तो बहुत ही m जो है नगण्य है, तो इसीलिए पृथ्वी इधर नहीं चाहती, पूरा फोर्स इधर लगा के ये इधर खींच लेती है। जैसे कहा जाए कि एक बड़ा चुंबक है, एक छोटा चुंबक है, तो छोटा चुंबक बड़े चुंबक की तरफ अपने आप आकर्षित हो जाएगा, न कि बड़ा चुंबक छोटे चुंबक के पास आएगा। तो यहाँ से हमने जो स्मॉल जी का ही मान निकाल लिया। अब स्मॉल जी से जुड़े कुछ तथ्यों को हम देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, कुछ चपटी आकृति की है, ऊपर से कुछ चपटी आकृति की है। ठीक है, कुछ इस तरीके की है। ये मैंने रफली डायग्राम बनाया है, समझ लीजिएगा। पृथ्वी कुछ इस तरीके की है जिसका ये हम केंद्र मानते हैं। और ये क्या हो गया, ये हो गया ध्रुव। इसको ऊपरी सिरे को हम ध्रुव कहते हैं और साइड के सिरे को हम कहते हैं विषुवत। तो इस सूत्र के माध्यम से देखें तो देखने में भी लग रहा है कि ये त्रिज्या जो है कुछ ये कम है। मतलब ये जो पृथ्वी की त्रिज्या है ऊर्ध्वाधर लेने पे कम आ रही है, जबकि ऐसे लेने पे क्या आ रही है, ये ज़्यादा आ रही है। तो मेन कॉन्सेप्ट यहीं से आता है कि जब हम यहाँ त्रिज्या का मान, जैसे अगर एग्जांपल से समझें, ऊपर अगर 10 है और नीचे अगर हम 2 से भाग देते हैं तो मान आएगा 5। लेकिन अगर ऊपर 10 है और हम 5 से भाग देते हैं तो आंसर आएगा 2। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब हम पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे आरी का मान विषुवत के तुलना में कम है। तो इससे जब हम जी एम ई के मान में भाग देंगे तो एक ज़्यादा मान आएगा। तो उसी से आया कि जो एक कैपिटल स्मॉल जी का मान होता है वह ध्रुव पर ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसी के साथ जब हम केंद्र से विषुवत रेखा की साइड जाएंगे तो जैसा कि आरी का मान ज़्यादा है तो यहाँ पर जब हम आरी का मान रखेंगे और इसी क्योंकि ऊपर का मान तो परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसमें जब हम रखेंगे तो हमें जो है कम वैल्यू का मान प्राप्त होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि विषुवत पर स्मॉल जी का मान कम होता है। ये क्वेश्चन में हमेशा ये दोनों पॉइंट पूछता है कि ध्रुव की तरफ जाने पर मान बढ़ता है कि विषुवत की तरफ जाने में मान घटता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये चीज़ हो गया। अब उसी के साथ जैसा कि हम देख रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण निकालने के लिए हम जिस भी ग्रह या जिस भी प्लैनेट की बात करें तो उसका हमें द्रव्यमान और उसके बीच की त्रिज्या उसकी त्रिज्या जो हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो ये तो हमें पृथ्वी का आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमने भाग दिया, प्रयोगों द्वारा ये मान निकल गया। लेकिन यही बात अगर हम चंद्रमा पे करते हैं तो हम जानते हैं कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है और वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, मतलब कि पृथ्वी से वो छोटा है। तो यहाँ पर जब हम उसका मास और त्रिज्या जब रखेंगे, छोटा सा मतलब नहीं है, उसका जब पृथ्वी का मास और त्रिज्या चंद्रमा का रखेंगे तो इसके सॉल्व करने पर जो मान आ जाती है, जो कि चंद्रमा का जो है गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है, वो पृथ्वी का 1/6 के बराबर होता है। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि हमने माना कि अगर ये 9.8 है तो इसमें अगर हम 6 से अगर भाग दे देंगे
तो जो हमें मान प्राप्त होगा वो हो जाएगा चंद्रमा का जी गुरुत्वीय त्वरण, जिसको कि मैंने जी डैश से दिखाया हुआ है। होने को तो बहुत से भी ग्रह हैं, मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है, लेकिन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो चंद्रमा का पूछता है या तो फिर पृथ्वी का पूछता है। तो जी पृथ्वी का तो है जो न्यूमेरिकल मान पूछता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और चंद्रमा का क्या होता है, पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसके 1/6 मान के बराबर होता है। तो ये तो हमने देख लिया कि भाई ध्रुव पे ज़्यादा होता है, विषुवत पे कम होता है, ये ध्यान हो गया। अब हम देखते हैं इसी में कि जैसे मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है कुछ चपटी टाइप की, ये उसका केंद्र है। अब अगर इसकी सतह पे अगर कोई पिंड रखा हुआ है, ठीक है, इसकी सतह पे अगर कोई पिंड रखा हुआ है तो जो इस पे लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा आरी, ये तो 9.81 ही होगा। लेकिन अगर हम इससे और अगर ऊपर जाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, मतलब कि अब ये पिंड सतह पे बिल्कुल ना होंगे। अगर मान लेते हैं कि अगर इससे कुछ ऊंचाई h पर है तो अब इनके बीच की दूरी क्या हो गई, r+h हो गई। तो इस कंडीशन में जो पिंड पे लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या हो जाएगा, तो जैसा कि मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि नीचे का मान हम जितना बढ़ाते जाएंगे, अब हम जब स्मॉल जी का मान निकालेंगे तो यहाँ पे आरी की जगह हम r+h रखेंगे, मतलब कि इस आरी को हटा के r+h का स्क्वायर रखेंगे। तो बड़ी संख्या से भाग देंगे तो और मान कम ही आएगा। तो इसी से निष्कर्ष निकला कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, ऊंचाई पे जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है। अब बात करते हैं गहराई पे। मान लीजिए जैसे पिंड यहाँ से यहाँ तक कितना है, r+, इसको हटाइए। अब मान लीजिए कि पिंड जो है इसके केंद्र से हट के h गहराई नीचे आ जाता है, यहाँ से h गहराई नीचे आके इतना आ जा रहा है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो इस स्थिति में अगर इनके बीच की दूरी देखेंगे तो आरी में से हम h माइनस कर देंगे तो हमें ये हाइट यहाँ पे पिंड की स्थिति का मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम r-h का स्क्वायर रखेंगे, छोटी संख्या से भाग देंगे तो g का मान ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब वस्तु जब पृथ्वी के केंद्र के करीब आ रही है तो उस स्थिति में पृथ्वी की जो सतह है वो भी इसको अपनी तरफ आकर्षण बल लगाती है और साथ में केंद्र भी इसको अपनी तरफ आकर्षण बल लगा रहा है। इसी कारण जो है जी का मान गहराई और ऊंचाई जाने पे दोनों पे घटता है। तो यहाँ तक दोस्तों हमने जो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में जाना और उसके साथ जो है गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जाना। अब बात ये आती है कि कन्फ्यूजन ये कभी कभी हो जाता है कि भाई गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम में भी 2 पिंड है और गुरुत्वीय त्वरण में भी जो है 2 पिंड है, तो इनमें अगर अंतर अगर पूछ लेता है तो हम कैसे बताएंगे। उसके पहले आप ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी के केंद्र पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान, मतलब अगर यहाँ पर सेंटर पे बिल्कुल आ जाएंगे तो यहाँ पर भी जो है जी का मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या अंतर होता है। तो ये जो कैपिटल जी है, न्यूमेरिकल वैल्यू में तो हम सब जानते हैं कि इसका 6.67 इंटू 10⁻11 मान है और स्मॉल जी का जो मान है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन अगर इसको थ्योरेटिकल रूप में देखें तो ये जो आकर्षण बल है ये किन्हीं भी 2 पिंडों के मध्य लगता है, किन्हीं भी 2 पिंडों के मध्य। और जबकि स्मॉल जी जो है ये केवल पृथ्वी व पिंड या फिर कहें चंद्रमा व पृथ्वी, मतलब कि ये सभी पिंडों के मध्य नहीं लगता, ये केवल पृथ्वी व पिंड या चंद्रमा पर पिंड इस तरीके के वस्तु पर लगता है। तो ये हो गया दोनों में अंतर। और इसी के साथ आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगा। तो दोस्तों आप सभी का जो है लास्ट तक देखने के लिए वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को अगर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने कीमती कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको बताया गया वीडियो लेक्चर कैसा लगा
और उसके साथ साथ अपने सभी मित्रों को शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप मेरी गुणवत्ता को ध्यान देंगे, मेरी कमियों को नज़रअंदाज करेंगे। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।